सुंदर प्रश्न है प्रभु जी का कि भगवान की लीला कथा सुनने में हम अपना इंटरेस्ट कैसे जगाएं। मुझे तो पड़ोस में क्या हो रहा है यह सुनने में अच्छा लगता है। मुझे ये अच्छा लगता है कि अभी बॉर्डर पे क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, उस हीरो के लाइफ में क्या चल रहा है, क्रिकेटर के लाइफ में क्या चल रहा है। मतलब वो सभी चीज़ों को सुनने में ज़्यादा रुचि आता है, मज़ा आता है जो भगवान से संबंधित नहीं है। पर वो सारी क्या चीज़ें हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, वो हमारी जिज्ञासा को कभी शांत नहीं करेगी, कभी शांत नहीं करेगी। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ जब हम भगवान की लीलाओं को सुनेंगे तभी जिज्ञासा शांत हो। तो जब प्रश्न है कि कैसे लीलाओं को सुनने में अपनी उत्सुकता को बढ़ाएं, तो यह 3 पॉइंट में हम आंसर को समझ सकते हैं। सबसे पहला कि हमारा ये कर्तव्य जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो पहला पॉइंट यह समझना है कि हर एक जीवात्मा का कर्तव्य जैसे है कि अपने स्वामी का लीलाओं को सुनना, समझना, जानना क्या है, कौन है वो, है ना। तो इसीलिए दास होने के नाते कृष्ण की लीलाओं को तो सुनना ही चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तभी जब हम उनकी लीलाओं को सुनेंगे तभी। अब ये क्या होगा, फोर्सफुली हो गया, दास होने के नाते तो सुनना ही होगा। तो दूसरा उसका उत्तर आता है कि सुखदेव गोस्वामी कैसे आकर्षित हुए थे। सुखदेव गोस्वामी क्या सुने थे, क्या सुनने से हमें आकर्षण नहीं हो रहा है भगवान की लीलाओं को सुनने में, टेंशन मत लीजिए। सुखदेव गोस्वामी को भी आकर्षण नहीं हो रहा था। सुखदेव गोस्वामी जैसे परम भागवत को भी भगवान की लीला सुनने में आकर्षण नहीं हो रहा था। तो उनके आकर्षण को व्यासदेव जी कैसे बढ़ाए। व्यासदेव जी उनको जाकर के सुनवाए लीला क्या, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम से आयादपि स्वसाध्वी लेभे गतिम धात्रिम अचितम तत्रन्य। तो उस श्लोक में बताए कि ऐसा एक व्यक्ति है जो अहो बकीयम स्तन कालकूटम, क्या बताऊं, अहो अहो मतलब वाह, ऐसा कौन व्यक्ति है, हो सकता है जो कि बकी स्तन कालकूटम, स्तन में कालकूट नाम की विष लगाए हुए लगा करके वो आई थी और उसको उन्होंने मतलब कालकूट नाम का विष लगाकर आई थी, मारने के लिए आई थी। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि अगर कोई मारने भी आ रहा है, कालकूट नाम का विष लगा के मारने आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या किए उन्होंने, माँ बना दिए, धात्री का स्थान दे दिए। इतने दयालु हैं वो। इतने दयालु कौन हो सकते हैं, इतने दयालु, इतने दयालु व्यक्ति हैं वो। तो इसलिए जिज्ञासा कैसे बढ़ेगी, भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए जिज्ञासा कैसे बढ़ेगी, जब हम भगवान के उन गुणों को सुनेंगे। सुखदेव गोस्वामी की लीला का जिज्ञासा कैसे बढ़ी, जब उन्होंने सुने कि भगवान इतने ज़्यादा दयालु हैं, इतने ज़्यादा कृपालु हैं, इतने ज़्यादा कृपा के सिंधु हैं, करुणा सिंधु हैं कि उन्होंने ऐसे राक्षसनी को भी क्षमा कर दिए। तो पहला पॉइंट है कि जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। हमारा तो कर्तव्य है भगवान की लीला को सुनना। और दूसरा, अगर हम कर्तव्यवश नहीं सुनना चाहते हैं तो भगवान की उन गुणों को सुने। अरे भगवान इतने ज़्यादा दयालु हैं, जब उस पर कृपा कर सकते हैं तो मुझ पर भी करेंगे ही करेंगे। तो इतने जब दयालु हैं तो इसलिए उनकी लीलाओं को सुनना चाहिए, उनके लीला कथा को जानना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जो उनके बारे में जानना चाहता है, उनके पास आना चाहता है, नज़दीक आना चाहता है। तो 3 पॉइंट है कि क्यों हमें भगवान की लीला सुननी चाहिए। पहला हमारा कर्तव्य है ये। दूसरा, भगवान की इतनी सारे ऐसे गुण हैं जो सुनते ही हम लालायित हो जाएंगे। जैसे सुखदेव गोस्वामी लालायित हो गए थे, हमारे अंदर भी लालसा आएगी, कौन है ऐसा दयालु पुरुष
ऐसा दयालु व्यक्ति कौन है जिनके बारे में जो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं, इसलिए हमें उनके बारे में सुनना चाहिए। और तीसरे हैं कि हम जब भगवान के बारे में सुनेंगे तो कृष्ण हमारे नज़दीक आते जाएंगे। सिर्फ सुनने मात्र से कृष्ण नज़दीक आते चले जाते हैं। भागवतम में वो श्लोक भी है जिसमें बताते हैं कि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कृष्ण हमारे हृदय में कैसे प्रवेश करते हैं? कानों से प्रवेश करते हैं। कृष्ण को अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में प्रवेश करना है तो कानों के माध्यम से ही, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कानों के माध्यम से ही कृष्ण हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और हृदय को उद्नोति, सब हृदय के मल को धो देते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम स्वच्छ हो जाए, हम गुस्सा न करें, हृदय के सारे मल जो है, षड जो गुण बताए गए, दुर्गुण बताए गए हैं, 6 दुर्गुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब से हम दूर हो जाएं, तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही इन दुर्गुण को हटा सकते हैं। और वो कैसे प्रवेश करेंगे? कानों के माध्यम से प्रवेश करेंगे। इसलिए श्रवण करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हम अंत करेंगे। और कोई प्रश्न किसी का?